आज हमारा टॉपिक एचपीजी के में रहेगा, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट इन एचपी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करते हैं। लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि हमारे पास लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आता है एरिया वाइज, तो ये है लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो क्षेत्रफल है वो आएगा, एरिया जो है वो टोटल लाहौल स्पीति का ये आता है हमारे पास 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। ये टोटल एरिया है। तो एरिया वाइज जो है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। पॉपुलेशन में आता है, तो पॉपुलेशन में जो है वो कांगड़ा है, कल भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? बता सकते हैं आप कांगड़ा की कितनी पॉपुलेशन है? 15,07,233, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है कांगड़ा जिले की 12 जिलों में। उसके बाद सबसे बड़ी रिवर आती है, तो इसमें कई बार जो है वो अ, गलत आंसर दे देते हैं। ये मैंने आप टेस्ट जो भेजे हैं, टेस्ट असाइनमेंट, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे सतलुज जो है वो आंसर कर देते हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट रिवर है वाटर वॉल्यूम में, जल जल के घनत्व में अगर सबसे बड़ी नदी देखी जाए तो ये आती है हमारे पास चिनाब। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर आती है सतलुज, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज, जो कि कितना किलोमीटर यहाँ पे फ्लो करती है? 320 किलोमीटर। उसके बाद ग्लेशियर, सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का, सबसे बड़ा ग्लेशियर, बड़ा हिमनद जो है, कौन सा है? बड़ा सिकड़ी। कहाँ पे है ये? लाहौल स्पीति में। उसके बाद सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की अगर बात करते हैं, लार्जेस्ट नेचुरल लेक, तो ये कौन सी होगी? कौन सी होगी? वैसे तो हम लेक्स का टॉपिक कर चुके हैं। कौन सी लेक होगी, कोई बताएगा? लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, रेणु रेणुका लेक। कहाँ पे है ये? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, सिरमौर। इसके बारे में एक और फैक्ट भी है कि इसकी जो फिगर है, इसका जो दिखती है, ये आकृति जो है इसकी, ये एक स्लीपिंग वुमेन की तरह है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैन मेड लेक। लार्जेस्ट मैन मेड इन हिमाचल प्रदेश, गोविंद सागर, जिसका नाम जो है वो सिखों के लास्ट 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम पे पड़ा है, गोविंद सागर लेक। और ये किस रिवर पे बनी है? सतलुज। सतलुज बिलासपुर जिले में है ये। कौन सा डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है जिससे ये बनी है? भाखड़ा। भाखड़ा। उसके बाद हाईएस्ट लेक, सूरजताल। हाईएस्ट लेक है सूरजताल। सूरजताल। सूरजताल कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति। और हिमाचल की कौन सी लेक है जिसको कि हेन सांग ने
जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर थे इंडिया में, उन्होंने लोहित सरोवर के नाम से इसको संबोधित किया था। कौन सा सरोवर में? लोहित सरोवर, लोहित सरोवर बोला था उन्होंने। नहीं, राशर लेक नहीं है। अभी आपको 4-5 दिन पहले जो दिल्ली क्वेश्चन डलता है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन डाला था, शायद आपने देखा नहीं होगा। ये मून लेक है, चंद्रताल लेक, लाहौल स्पीति की। इस लेक को उन्होंने लोहित सरोवर बोला था हेनसांग ने। हेनसांग जो थे वो एक फेमस चाइनीज ट्रेवलर थे, जो कि हमारे इंडिया में वर्धन डायनेस्टी, जो हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन, उनकी जो टाइम पीरियड था, उनका जो शासन था जब भारत में, उस टाइम वो इंडिया आए थे और लगभग 15 साल यहाँ पे रहे थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए यहाँ पे आए थे। वो नालंदा यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन ली थी। तो जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने भारत का भ्रमण किया। जो हमारे हिमालयन क्षेत्र थे, हिमालयन रियासतें थी, यहाँ पे भी उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे वो घूमे, भ्रमण किया। तो जो चंद्रताल लेक थी उसको फिर उन्होंने नाम दिया था लोहित सरोवर का। और एक बुक भी लिखी थी उन्होंने यहाँ पे इंडिया के जो हर्षवर्धन का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में, सीयू की नाम की एक बुक थी जो कि हेनसांग ने लिखी। उसके बाद हाईएस्ट माउंटेन पीक आती है हिमाचल की, हाईएस्ट माउंटेन पीक शिल्ला। शिल्ला पहले थी, लेकिन अब जो सेकंड नंबर पे थी अब वो हाईएस्ट पे आ गई है। अब है रियो पार्जिल। ये रिसेंटली हुआ है मैम? रिसेंटली, बहुत रिसेंटली भी नहीं बोल सकते हम, ये लगभग अभी लास्ट ईयर हमारे पास, हाँ, लास्ट ईयर एलाइड्स का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें जो आंसर था वो रियो पार्जिल। तो कम से कम एक साल पहले तो रखो आप कि उस टाइम से ये रियो पार्जिल जो है ये सबसे ऊंची चोटी बन गई है हिमाचल प्रदेश की। और इसकी जो हाईएस्ट है एलिवेशन है इसका जो सी लेवल से, ये है 6816 मीटर। और ये किन्नौर में ही है। पहले तो शिल्ला थी ना, लेकिन शिल्ला भी किन्नौर में थी, लेकिन शिल्ला जो है वो डेप्रिसिएट, उसकी हाइट कम हो गई है अब। तो अब ये जो रियो पाजिल है ये इससे ऊपर चली गई है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आती है। ओके, किन्नौर। किन्नौर। उसके बाद आती है हमारे पास लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का, जो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। भाखड़ा। इरिगेशन, इरिगेशन कौन मतलब सा? सिंचाई। भाखड़ा जो है वो हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन ओके। ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये आता है शाह नहर, जो कांगड़ा में है। शाह नहर, ओके। शाह नहर प्रोजेक्ट, और ये है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ये किस बनाई है मैम? किस पे बनाई है? शाह नहर प्रोजेक्ट जो है ये कांगड़ा में ब्यास रिवर पे ही बना है। या इसको मैं आपको ब्यास पे या पोंग मतलब कंफर्म करके बताऊंगी, इसको डाउटफुल रखना आप अभी ना। शाह नहर प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर पे बना है ये। उसके बाद लार्जेस्ट एयरपोर्ट आता है, लार्जेस्ट भी है और बिजिएस्ट भी है ये हिमाचल का, लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट। कांगड़ा। हाँ, कांगड़ा है ये, कांगड़ा। गल। गग्गल एयरपोर्ट।
उसके बाद फिश ब्रीडिंग फार्म आता है, जो दयोली। हिमाचल में ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा है, दयोली बिलासपुर। दयोली। कौन से टाइप की फिश का यहाँ पे ब्रीडिंग होती है? ट्राउट। ट्राउट। अरे इधर तुम ईमान जाया करो जरूर। के बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जो कि हमने पिछली क्लास में कल डिस्कस किए थे, हिमाचल के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। तो सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आता है, ये है पार्वती, लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये कुल्लू में है। नहीं, पार्वती प्रोजेक्ट जो, हाँ, में है ये पार्वती प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और ये लगभग 2051 मेगावाट का है। और ये प्रोजेक्ट जो है कुल्लू कुल्लू जिले में है, और ब्यास की ट्राइब्यूटरी है ये पार्वती, इसके ऊपर बना हुआ है ये। और इसमें जो है वो 5 स्टेट्स ज्वाइंट हैं पार्वती प्रोजेक्ट में, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा है। इन पांचों का ये ज्वाइंट है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है इसमें जो लगाता है, ये राजस्थान का है, और हिमाचल का जो है इसमें सिर्फ 15% पार्टिसिपेशन रहती है। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? शिल्ला। शिल्ला सबसे छोटी है। फोर्टी। और लार्जेस्ट जो है तिब्बत। किब्बर आती है। लार्जेस्ट आती है हमारे पास किब्बर, जो कि कहाँ पे है? लाहौर। लाहौल स्पीति में। और शिल्ला छोटी है जो सोलन में आती है। उसके बाद लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो गया। अगर हम हाईएस्ट की बात करें, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो बिजली परियोजना है हिमाचल प्रदेश की, रोंगटोंग। रोंगटोंग। रोंगटोंग जो है ये लाहौल स्पीति में है। और रोंगटोंग ये वहां पे एक रिवर है, और ये सिर्फ 2 मेगावाट का है जो रोंगटोंग है। एक हमारे पास शोंगटोंग भी आता है। रोंगटोंग और शोंगटोंग ये दो हैं। तो जो शोंगटोंग है ये किन्नौर में है, और रोंगटोंग जो है वो लाहौल स्पीति में है। और रोंगटोंग जो है ये एक रोंगटोंग नाला है जो कि स्पीति की सहायक है, स्पीति रिवर का, उसके ऊपर बना हुआ है ये 2 मेगावाट। उसके बाद कुछ मैं ऐसे बता देती हूँ आपको, इतने इम्पोर्टेंट वो है नहीं, जैसे कि मतलब हमारे पास आता है सबसे अधिक सड़कों वाला जिला जो है ये कांगड़ा आता है। और लिटरेसी रेट में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कौन सा आएगा? हमीरपुर। हमीरपुर। और जो लिटरेसी रेट मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, 2011 की सेंसस, उसमें तो जो है वो 82.80% जो है बताया था।
लेकिन अभी 2025 में हिमाचल प्रदेश जो है वो 99.30% लिटरेसी रेट को उसने अचीव कर लिया है और वो देश का पहला राज्य बन गया है। मतलब 100% लिटरेसी रेट जो है ये हिमाचल प्रदेश ने अचीव कर लिया है। अभी अगर हम आज तक का डाटा देखें 2025 का, वो तो हम 2011 का कल कर रहे थे, तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो अब जो है वो हिमाचल का लिटरेसी रेट बनेगा 99.30%। ये मैंने ऐड कर दिया था, वैसे पिछले जो पीडीएफ मैंने आपको सेंड किया था, क्लास जब ओवर हो गई थी तो उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया था जब उसको भेजा था। उसके बाद है लिटरेसी रेट में हमीरपुर आता है और सेक्स रेशो में भी हमीरपुर ही आता है। सबसे बड़ा जिला जो है तो इसमें जो है वो फीमेल ज्यादा है और फीमेल कम है, तो ये हमीरपुर ही है। और पॉपुलेशन डेंसिटी रेशो क्या है मेल एंड फीमेल की हमीरपुर में? रेशो जो है इसमें 1095 है 1075 है। और पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये भी हमीरपुर की ही सबसे ज्यादा है, यहाँ पे 407 है पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला शिमला, ये हम सब कुछ जो है वो कल डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हाईएस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट आता है हमारे पास, तो ये भी शिमला ही आएगा। और हाईएस्ट जिंजर अदरक का जो उत्पादन है ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है सिरमौर में। और अगर हम भारत के रिगार्डिंग देखें इंडिया में, तो सेकंड नंबर पे आता है सिरमौर जिंजर प्रोडक्शन में, तो ये इम्पोर्टेंट है। हाईएस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, और सेकंड नंबर पे आएगा इंडिया में। उसके बाद लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है, तो ये किस जिले का है? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो है ये मंडी का आएगा सबसे बड़ा। ओके। हाँ जी, लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मंडी। क्योंकि हमारे पास लोकसभा की 4 सीटें आती है ना हिमाचल प्रदेश में, तो मंडी जो जिला है इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा जो सीट्स हैं वो ली गई है लोकसभा की। वैसे तो लोकसभा सीट्स जो होती हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग। जैसे टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए होते हैं ना यहाँ पे, तो 17 जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज कंस्टिट्यूंसीज हैं उनके ऊपर एक लोकसभा सीट बनाई गई है। तो इस तरह से 68 सीटों पे 4 लोकसभा सीटें हैं, तो इसमें मंडी में सबसे ज्यादा आती हैं। तो मंडी जिले की जो है ज्यादा आती है, इसीलिए इसको लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में रखा गया है। उसके बाद आता है सी लेवल से जो है वो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो ये केलोंग ही आएगा इसका लाहौल स्पीति का। कई बार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो बाकी तो हमारे पास एज इट इज ही रहेंगे हेडक्वार्टर, जैसे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है तो बिलासपुर का बिलासपुर है, ऊना का ऊना है, सोलन का सोलन है। लेकिन हमारे पास कुछ आते हैं 3-4, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे लाहौल स्पीति है, तो लाहौल स्पीति का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आता है केलोंग। और ये हाँ जी, सी लेवल से सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा हाइट पे है केलोंग। और अगर हम कम की बात करते हैं तो कम पे आता है बिलासपुर।
बिलासपुर का जो जिला मुख्यालय बिलासपुर ही है और जो सी लेवल से सबसे कम है, मतलब एलिवेशन। उसके बाद सिरमौर का जो हेडक्वार्टर है ये नाहन है। कांगड़ा का धर्मशाला है और किन्नौर का जो है ये रिकांगपिओ है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के जो है वो सेम वही रहेंगे जो उनके नाम है। उसके बाद फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट आता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है ये है परमाणु में। लार्जेस्ट फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट परमाणु डिस्ट्रिक्ट सोलन। परमाणु होता है वैसे। परमाणु डिस्ट्रिक्ट सोलन। हाईएस्ट माउंटेन पास, जो सबसे ऊंचा दर्रा है हिमाचल साच पास। प्रदेश का। साच पास नहीं है, साच पास जो है वो साच पास चंबा में है नहीं। हाईएस्ट माउंटेन पास जो है वो परांगला है, प्रांग। लाहौल स्पीति। ये जो है वो सी लेवल से कितने एलिवेशन पे है? 5548 मीटर ऊंचा है ये। उसके बाद हाईएस्ट डैम हिमाचल का ये तो पता ही है, भाखड़ा डैम है। हिमाचल में क्या एशिया में सबसे ऊंचा है ग्रेविटी डैम। और उसके बाद आता है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड, और ये हिमाचल का ही नहीं बल्कि विश्व का है। दुनिया भर ट्वेल्व में है। चायल, हाँ जी, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन वर्ल्ड, दुनिया भर में ये सबसे ऊंचा है चायल। और ये कितनी हाइट पे है? 2445 मीटर। ये वर्ल्ड में भी सबसे हाइट जो हाईएस्ट है? है वर्ल्ड ये में भी सबसे हाईएस्ट है मैम? वर्ल्ड में, हाँ जी, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है क्रिकेट ग्राउंड ओनली। ओके ओके। क्रिकेट ग्राउंड ये जो है वो दो जिलों की बाउंड्री में पड़ता है, शिमला और सोलन। तो वैसे तो चायल जो है ये सोलन में ही पड़ता है, पर कई बार जो है वो ऑप्शन में सोलन नहीं है, शिमला है, तो इसका आंसर शिमला होगा। वैसे ये सोलन में है। उसके बाद हाईएस्ट विलेज तो ये किब्बर है लाहौल स्पीति में। और हाईएस्ट वाटर, हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म पानी का जो सबसे बड़ा झरना है हिमाचल प्रदेश में, वो कौन सा है तत्ता पानी। सबसे बड़ा? मणिकरण। मणिकरण। मणिकरण जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और कौन सी नदी के किनारे है ये? पार्वती। पार्वती। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पार्वती रिवर के कौन से बैंक पे है, लेफ्ट या राइट। तो इस ओके। चीज को आप खुद कंफर्म करना कि ये किस। और मैम गुरुद्वारा जो है वो कौन सा है वो वहां पे? हाँ, गुरुद्वारा है ये यहाँ पे मणिकरण। और एक मंदिर है यहाँ पे, हिंदू टेम्पल है, रामचंद्र टेम्पल, हाँ। और यहाँ पे गुरुद्वारा है मणिकरण में। ये कौन से गुरु का है मतलब मैम? गुरु जो कई बार है गुरुद्वारा यहाँ पे ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि किसी गुरु ने यहाँ पे कोई ग्रंथ लिखा है कि कुछ इस तरह का है। इस तरह का तो नहीं है यहाँ पे कुछ। अब
किस गुरु के नाम से बना है, इस चीज को तो कंफर्म करना पड़ेगा कि कौन से गुरु के नाम से इसको बनाया गया है। बाकी जैसे कि हमारा जो फेमस गुरुद्वारा आता है हिमाचल का, जैसे पांवटा साहिब है, तो एक तो हिमाचल का सबसे बड़ा है, और वहाँ पे जो हमारे गुरु गोविंद सिंह ने उन्होंने जो था वो आदि ग्रंथ को वहाँ पे लिखा था। तो इस तरह से वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे तो मणिकरण में तो ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुद्वारे में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्ट है ओके मैम। जहाँ पे किसी गुरु ने कोई कुछ मतलब इम्पोर्टेंट कुछ किया हो। तो अब किस गुरु के नाम से है ये तो देखना पड़ेगा कि कौन से गुरु के नाम से बनाया गया है। उसके बाद आता है हमारे पास मैक्सिमम रेनफॉल, ये तो कांगड़ा में होती है। अगर इसमें प्लेस पूछा जाए तो प्लेस धर्मशाला आता है, और अगर डिस्ट्रिक्ट आएगा तो कांगड़ा आएगा। और रेनफॉल जो है यहाँ पे ये होती है 3400 mm। तो 3400 मिलीमीटर यहाँ पे ईयरली एनुअली जो रेनफॉल है वो रहता है। उसके बाद ड्राइएस्ट प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइएस्ट प्लेस या ड्राइएस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का, ये लाहौल स्पीति आता है। अगर डिस्ट्रिक्ट आता है, अगर यहाँ पे प्लेस पूछा गया है ड्राइएस्ट प्लेस, तो ये आता है हमारे पास स्पीति। इसको हिमाचल प्रदेश का मरुस्थल भी बोला जाता है। जैसे कि डेजर्टिक रीजन होता है उसमें लेस रेनफॉल रहती है, एरिड जोन होता है, तो इस तरह से ये शुष्क प्लेस है हिमाचल का। और यहाँ पे जो एनुअली रेनफॉल रहता है वो 50 mm तक रहता है, 50 मिलीमीटर तक। बहुत कम बारिश होती है यहाँ पे। और हाईएस्ट टेम्पल जो है हिमाचल प्रदेश का, ये है जटोली शिव मंदिर, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट डाटा आता है हिमाचल प्रदेश का कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे छोटी हैं। स्मॉलेस्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो स्मॉलेस्ट में जो है सबसे पहले आएगा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वो हमने डिस्कस कर लिया कि अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज कौन सा है। हमीरपुर, हमीरपुर का एरिया आता है हमारे पास 1118 स्क्वायर किलोमीटर, 1118 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और पॉपुलेशन में लाहौल स्पीति सबसे छोटा है, 34,000 समथिंग इसकी पॉपुलेशन है, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। एक्यूरेट डाटा मैंने आंकड़ा जो था वो लिखवा दिया था आपको। उसके बाद स्मॉलेस्ट रिवर आती है, तो स्मॉलेस्ट रिवर जो है ये आती है हमारे पास स्मॉलेस्ट रिवर जो है ये यमुना है। और यमुना जो है वो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 22 किलोमीटर फ्लो करती है, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, ये सिरमौर में। और उत्तराखंड से इसका ओरिजिनेशन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और वहां से होती हुई ये फिर थोड़ा सा हिमाचल में एंटर करती है। जो मैंने आपको गुरुद्वारा बताया वो यमुना नदी के बैंक पे है। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है पांवटा साहिब, वो किस नदी के किनारे है, तो ये आएगा यमुना रिवर। और ये उसी गुरुद्वारे के पास जो है वो थोड़ा सा आगे बहती हुई फिर ये हिमाचल से निकल के हरियाणा में चली जाती है। तो ये स्मॉलेस्ट रिवर है हिमाचल की। 5 मेजर रिवर्स हैं, उन 5 मेजर रिवर में ही ये सबसे छोटी है। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट
मैन मेड लेक आती है हमारे पास, वो है पंडुग। 4 लेक ऐसी हैं जो मैन मेड हैं, उसमें सबसे बड़ी है गोविंद सागर और सबसे छोटी है पंडोक। 14 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है पंडोक का। फिर स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है शिल्ली। शिल्ली, हाँ, ये सिर्फ सॉरी सोलन में है ये। और स्मॉलेस्ट लिटरेसी रेट, सबसे छोटा जो जिला है जिसमें सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, तो ये आता है चंबा। चंबा का लिटरेसी रेट सबसे कम है। और स्मॉलेस्ट टैक्स रेशियो, ये किन्नौर। पॉपुलेशन डेंसिटी, लाहौल स्पीति, ये हम कर चुके हैं तो इनको मैं नहीं लिखूंगी। उसके बाद एसटी पॉपुलेशन में सबसे कम जो एससी, हाँ एससी जाति, अनुसूचित जाति जनसंख्या है वो लाहौल स्पीति में है। और एसटी जो है वो उन्ना में है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति। और कम शहरी जनसंख्या ये लाहौल स्पीति में है। और सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल जो है, स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ये धर्मशाला है। और सबसे कम वोटर जो है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे कम वोटर हैं वो है लाहौल स्पीति की। तो ये स्मॉलेस्ट डाटा है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट आता है, फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये थोड़ा सा लंबा है, अभी इस क्लास में नहीं हो पाएगा खत्म, तो फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फर्स्ट इन हिमाचल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन, तो इसको जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये मैम हमने आपने जैसे पहले लेक्चर्स लिए हैं तो उसमें सारे जो जिले हैं वो कवर करवा दिए थे मैम? नहीं, जिले कवर नहीं हुए हैं अभी। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोफाइल जो है ये हमें करनी है अभी। अच्छा। अभी मैंने ये सिर्फ आपको जो प्रीवियस लेक्चर रहे हैं उसमें जियोग्राफी करवाई है हिमाचल प्रदेश की। जियोग्राफी में हमारे पास पॉलिटिकल डिवीजन आ गया था, फिजिकल डिवीजन, पासिस, माउंटेन पीक्स, लेक्स, रिवर्स, टेम्पल, फेस्टिवल्स, इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल फेयर्स जो भी थे ये हम कर चुके हैं। और इसके अलावा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये भी हो गई हैं। और डेमोग्राफिक डाटा ये हमने कल की क्लास में किया था। तो अभी हमारे पास कुछ इकोनॉमिक फैक्ट बचते हैं हिमाचल की जीके में। और जो हिस्ट्री आएगी हिमाचल की वो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोफाइल में करवाऊंगी। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट हैं वो भी हमारे 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोफाइल चलेगी, जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं वो हम कवर करेंगे, तो जो हिस्ट्री रहेगी वो उसी में कवर हो जाएगी। क्योंकि हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपको 60 क्वेश्चंस में जो हिमाचल जी के आएगी उसमें स्टैटिक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो वहां से ही कवर हो जाएगा। अच्छा ठीक है मैम। जैसे वो जो देख रहे थे ना कि जिसमें इतिहास और उसमें हिमाचल का जो है ना। हाँ हाँ, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल वही बोल रहे हैं ना आप। तो वो मैं यस। डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोफाइल जब आपको करवाऊंगी एक एक डिस्ट्रिक्ट उसमें कवर हो जाएगी वो हिस्ट्री, ओके। रियासतें वगैरह जो भी है ना, हाँ जी मैम। तो वो इस तरह से हो जाएंगी। ओके। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू मैम। ओके।